हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। ये ओएसपीएफ का पार्ट नंबर 5 है, जहां पे हम ओएसपीएफ के पैकेट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ द पैकेट्स इन ओएसपीएफ हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ओएसपीएफ में हमारे पास कितने टाइप्स के पैकेट हैं। जैसे कि आपने लास्ट वाले वीडियोस में देखा होगा, यानी कि जब हम EIGRP की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे तो EIGRP में ना 5 टाइप्स के पैकेट थे, है ना। वहां पे EIGRP में कौन कौन से पैकेट थे मैंने वहां पे पढ़ाया है, आप याद करो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पैकेट्स वाला, कि जहां पे हमने डिस्कस किया है कि EIGRP में कितने टाइप्स के पैकेट होते हैं और किस पैकेट का क्या यूज है, वो भी हमने वहां पे बताया है। तो हमारे पास वहां पे 5 टाइप के पैकेट होते हैं। एक होता है हेलो पैकेट, दूसरा अपडेट पैकेट, तीसरा क्वेरी पैकेट, चौथा रिप्लाई और पांचवा एक्नॉलेजमेंट। तो ये 5 पैकेट होते हैं हमारे पास EIGRP में। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि OSPF में हमारे पास कितने टाइप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, और उन पैकेट्स का क्या मतलब है। अगर हमारे पास हेलो पैकेट है तो हेलो पैकेट का क्या मतलब है, और भी आगे जितने भी हमारे पास पैकेट्स हैं उनका क्या यूज है OSPF में। सो इस वीडियो में हम उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी से भी हेल्प कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करें, जितना हो सके उतना इसको फैला दें हर एक प्लेटफॉर्म पे, जिसको भी आप यूज कर रहे हो। व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो, टेलीग्राम को यूज करते हो आप, फेसबुक को यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो वहां पे सभी जगह पे आप इस वीडियो को फैला दो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। क्योंकि मैं आपको फ्री में पूरा CCNA पढ़ा रहा हूं, इसका कोई कॉस्ट नहीं है और ना मैं इनको प्राइवेट करने वाला हूं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं तो मैं बस ऐसे ही ऊपर हमने बता दिया, बाकी एडवांस में अगर तुम्हें जानना है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर लें। अभी ऐसा कोई भी मतलब हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लो। अभी हमने सिर्फ बेसिक से बता दिया आपको। आपने जितने भी मेरे अगर वीडियो देखे होंगे लास्ट में, तो मैंने कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बताया है कि सिर्फ ऊपर बता दिया, डिटेल से आपको नहीं समझाया। मैंने सारी चीजें आपको समझाई हैं। और CCNA की बात मैं CCNP स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद देखो हम क्लाउड पे मूव होंगे, AWS भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इसको आप जितना हो सके उतना शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, थोड़ी मेरी से भी हेल्प कर दें। सो इस वीडियो में हम इस पे डिस्कस करेंगे OSPF के पैकेट्स, कितने टाइप के पैकेट्स होते हैं हमारे पास OSPF में, और किस पैकेट का क्या मतलब है OSPF में, इस पैकेट का क्या रोल होता है, किस लिए ये यूज होता है, सारी चीजें अब हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं विद थ्योरी, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। सो OSPF पैकेट्स, तो हमारे पास 5 टाइप के पैकेट होते हैं। कौन कौन से? हेलो पैकेट, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, जिसे हम DBD बोलते हैं। ये कौन सा पैकेट है? डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, जिसे हम DBD पैकेट बोलते हैं। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, LSR। क्या है? LSR स्टैंड फॉर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। LSU लिंक स्टेट अपडेट। LSAC लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। यहां पे हम LSAC भी लिख सकते हैं इस वीडियो को, LSACK, ठीक है। जैसे हमने LSR LSU लिख रखा है, ऐसे हम यहां पे लिख सकते हैं LSAC। तो ये 5 टाइप के पैकेट्स होते हैं हमारे पास OSPF में। हेलो पैकेट होता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट होता है जिसे हम DBD बोलते हैं, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट होता है जिसे हम LSR बोलते हैं, लिंक स्टेट अपडेट पैकेट होता है जिसे हम LSU बोलते हैं, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इन सबका एक्नॉलेजमेंट। तो ये हमारा LSAC पैकेट है। तो ये 5 टाइप के पैकेट्स हैं हमारे पास OSPF में। तो वन बाय वन करके हम इस पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि हेलो पैकेट का क्या मतलब है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, LSR का मतलब क्या है, LSU का मतलब क्या है, LSAC का मतलब क्या है। वन बाय वन करके हम इनको फिनिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेलो पैकेट। और यहां पे जैसे ये 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4, 5, तो ये टाइप 1 पैकेट है। कौन सा है? हेलो पैकेट। अगर कोई कहता है OSPF में टाइप 1 पैकेट, तो कौन सा पैकेट की बात कर रहे हैं? वो हेलो पैकेट की बात कर रहे हैं। अगर कोई कह रहा है टाइप 2 पैकेट, तो कौन से पैकेट की बात कर रहे हैं?
डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, मतलब इस पैकेट को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, टाइप 4 पैकेट अगर कोई कह रहा है तो मतलब क्या है, LSU। ये टाइप 1 हेलो पैकेट, इसका एक फील्ड लग के भी जाता है। जब ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन वाला पैकेट सेंड करेगा कोई भी राउटर, तो उसके अंदर एक फील्ड लिखी होगी टाइप 2, जिससे कि सामने वाला राउटर समझता है ये कौन सा पैकेट है, हमारे पास डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट है। जैसे एक हमारे पास सोर्स है, एक डेस्टिनेशन, मतलब दो राउटर हैं, एक R1 है, एक R2 है। R1 को डेटाबेस वाला पैकेट भेजना है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, तो इसमें एक फील्ड लग के जाएगी, वहां पे लिखा होगा टाइप। ठीक है, एक कॉलम ऐड होगा जहां पे लिखा होगा टाइप 2, मतलब सामने वाले राउटर को पता चलेगी कौन सा पैकेट हमारे पास आ रहा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करता है सामने वाला राउटर, वहां पे टाइप लग के जाता है। अगर ये हेलो पैकेट सेंड करेगा तो वहां पे टाइप लगेगा 1। खैर ये इतने डिटेल में आपको CCNP में पढ़ने को मिलेगा जब वो पैकेट्स को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसका लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये देखो मैंने कैप्चर किया है पैकेट को, इसमें ये चीजें जाती हैं, राउटर दूसरे राउटर को ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा जब राउटर हेलो पैकेट सेंड कर रहा होगा तो वहां पे टाइप 1 लिखा होगा, जब डेटाबेस डिस्क्रिप्शन वाला पैकेट सेंड कर रहा होगा तो वहां पे टाइप 2 लिखा होगा। सेम ऐसे LSR के लिए टाइप 3, LSU के लिए टाइप 5 और LSAC के लिए LSU के लिए टाइप 4 और LSAC के लिए टाइप 5। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 नाम से भी जाने जाते हैं OSPF के केस में। ऐसा EIGRP के केस में नहीं है। EIGRP के केस में अगर मैं बात करूं तो वहां पे ऑफ कोड होता है, वो चीज अलग है। ये खैर इतनी एडवांस है, जब आप CCNP करने जाओगे तब आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, बस अभी मैंने बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया कि यहाँ पे ना टाइप 1 भी हम बोल सकते हैं हेलो पैकेट को, और OSPF ऐसे ही आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास ये हेलो पैकेट आ रहे हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हेलो पैकेट पे। तो हेलो पैकेट का क्या मतलब है, जैसे सेम EIGRP में जो मतलब है। सबसे पहले हेलो पैकेट, जैसे आप किसी भी राउटर में OSPF कॉन्फ़िगर करोगे तो हेलो पैकेट क्या होता है, सेंड होता है। राउटर क्या करेगा, हेलो पैकेट सेंड करेगा तो उसमें कुछ पैरामीटर्स जाएंगे कि अगर ये पैरामीटर्स मैच होते हैं तभी हम एक दूसरे के क्या बन सकते हैं, नेबर बन सकते हैं। पहले नेबर बनेंगे, फिर एडजेंसी आप आएगी, उसके बाद में क्या होगा, डेटा हमारा एक्सचेंज होगा। अगर हमारी नेबरशिप नहीं बनी है, कोई भी पैरामीटर हमारा मिसमैच होता है और हमारी नेबरशिप नहीं बनती है, तो हम एक दूसरे को अपना डेटाबेस नहीं देंगे। सेम वही बात है जो EIGRP में थी कि हम मान लो कोई हमारा दोस्त है, अगर हमारे पैरामीटर मिलते हैं तभी हम उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यार मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड ये है वो है वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होता है, हमारे पैरामीटर्स मैच करने चाहिए तभी हम बताते हैं। अब हमारे पैरामीटर्स मैच नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के दोस्त नहीं बनेंगे, तब हम अपनी इंफॉर्मेशन क्यों एक दूसरे के साथ शेयर करें। सेम यहां पे होता है कि हेलो पैकेट्स क्या होता है, नेबरशिप को बनाने के लिए हेलो पैकेट सेंड होते हैं। इससे क्या होती है, नेबरशिप अप आती है, एडजेंसी हमारी क्रिएट होती है हेलो पैकेट के थ्रू। आए समझ में। तो एक साइड से ये भी बोल सकते हैं कि नेबरशिप तो अप आती है हेलो पैकेट के थ्रू, प्लस ये कीप अलाइव मैसेज की तरह भी काम करता है। कीप अलाइव मतलब कि मैं अभी जिंदा हूं, बोल सकता हूं। जैसे मान लो आप मेरे साथ कॉल पे हो, अब कोई बात नहीं हो रही है, तो मैं अगर आपसे हेलो हेलो ना बोलूं तो मैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैं आपसे कनेक्टेड हूं या नहीं हूं? आप कैसे जानोगे कि मैं आपसे कनेक्टेड हूं नहीं हूं, या मैं कैसे जानूंगा आप मेरे से कनेक्टेड हो या नहीं हो? तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को, अगर हमें कोई अपडेट नहीं देना है फिर भी हम एक बार हेलो बोल देते हैं, हेलो हेलो। सेम यहां पे है, ये क्या है, पीरियोडिकली सेंड होता है। हेलो पैकेट जो है पीरियोडिकली सेंड होता है, एवरी 10 सेकेंड, हर 10 सेकेंड में एक राउटर क्या करेगा, सामने वाले राउटर को या अपने नेबर को अपना हेलो पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, तो जो हेलो पैकेट होता है वो क्या होता है, पीरियोडिकली सेंड होता है एवरी 10 सेकेंड, और इसका जो होल्ड टाइमर है वो कितना है, 40 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो होल्ड टाइमर है वो कितना है, 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड तक अगर आपका हेलो पैकेट नहीं आता है तो वो नेटवर्क जो आपसे हमें रिसीव हो रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे लिए अनरीचेबल हो जाएंगे। अगर हमें उन नेटवर्क तक जाना है, उसके लिए कोई दूसरा पाथ है, तो उस पाथ को हम क्या मान लेंगे, बेस्ट पाथ मान लेंगे। आज समझ में? देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो बात करते हैं हम हेलो पैकेट की। तो हेलो पैकेट क्या है, हमारा टाइप 1 पैकेट है। आया समझ में? तो कोई भी राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे पास हेलो पैकेट आ रहा है? जैसे मान लो ये दोनों राउटर हैं, इनको हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये R1 है,
ये क्या है, R2 है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे पास हेलो पैकेट आ रहा है, उसमें क्या जा रहा होगा, एक फील्ड लग के जा रही होगी जिसमें लिखा होगा टाइप, और टाइप में क्या होगा, टाइप 1। तो ये राउटर समझ जाएगा कि हमारे पास कौन सा पैकेट आया, हेलो पैकेट। तो हेलो पैकेट क्या होता है, टू क्रिएट द नेबरशिप। नेबरशिप अगर क्रिएट करनी है सबसे पहले कैसे जाती है या बनानी हमें, तो हेलो पैकेट के थ्रू बनती है। हेलो पैकेट जैसे आप इस पे OSPF रन करोगे, इस पे भी OSPF रन करोगे, ये R2 है, तो R1 क्या करेगा, इसको हेलो पैकेट भेजेगा अपना। तो हेलो पैकेट में कुछ पैरामीटर्स चाहेंगे, लाइक एरिया आईडी, नेटवर्क आईडी, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा, मैंने इसका भी लेक्चर बनाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है कि नेबरशिप कैसे अप आती है। ओके, तो हेलो पैकेट में क्या क्या पैरामीटर्स जाते हैं हमने ये भी लिख रखा है वहां पे। ओके, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, अभी बस ये समझ लो हेलो पैकेट में क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स जाते हैं। अगर वो R2 से पैरामीटर हमारे मैच होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब जो हमारे पास पैरामीटर है, जो हमारे पास कॉन्फ़िगर हो रखे हैं, वो आपके पास भी सेम कॉन्फ़िगर हो रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, नेबरशिप अप आ जाएगी इन दोनों की। ये R2 R1 का नेबर बन जाएगा, R1 R2 का नेबर बन जाएगा। ठीक है, आए समझ में। तो जब दोनों नेबर बन जाएंगे, एडजेंसी अप आ जाएगी, उसके बाद में क्या जाएगा, डेटाबेस। उसके बाद में क्या जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपना डेटाबेस शेयर करेंगे। तो ये है हेलो पैकेट। तो हेलो पैकेट पीरियडिकली सेंड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार सेंड हो गया तो अब दोबारा हेलो पैकेट इसको सेंड नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो R1 ने हेलो पैकेट R2 को भेजा, R2 ने अपना हेलो पैकेट R1 को भेजा, अब इनकी नेबरशिप अप आ गई, एडजेंसी भी अप आ गई, अब ये एक दूसरे को हेलो पैकेट नहीं भेजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो पैकेट जो सेंड होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियडिकली सेंड होते हैं। चाहे EIGRP के केस की बात कर लो, चाहे OSPF की केस की बात कर लो। तो जो हेलो पैकेट होता है वो क्या होता है, पीरियडिकली सेंड होता है। पीरियडिकली का मतलब समझ में आता है कि एक टाइम फिक्स हो रखा है, उस टाइम में बार बार क्या होगा, वो सेंड होगा ही होगा। ठीक है, तो R1 क्या करेगा, R2 को एवरी 10 सेकेंड में अपना हेलो पैकेट भेजेगा। ठीक है, होल्ड टाइमर कितना है, 40 सेकेंड। मतलब R2 इसके हेलो पैकेट का वेट करता है। अगर 40 सेकेंड तक इसका हेलो पैकेट R2 को रिसीव नहीं होता है, तो R1 से जितने भी नेटवर्क उसको रिसीव हो रहे हैं सारे क्या हो जाएंगे, अनरीचेबल कर देगा। वो सारे क्या कर देगा, अनरीचेबल कर देगा। इसको अपनी नेबरशिप वाली टेबल से हटा देगा कि R1 हमारा नेबर नहीं है। तो R2 क्या करता है, टाइम काउंट करता है 40 सेकेंड तक, कि अगर R1 का हेलो पैकेट 40 सेकेंड तक नहीं आ रहा है तो R1 क्या हो जाएगा, उसका नेबर नहीं रहेगा। जबकि कितने सेकंड में जाता है, 10 सेकंड में, क्योंकि R1 क्या करेगा, R2 को एवरी 10 सेकंड में अपना हेलो पैकेट भेजेगा। जैसे उसको रिसीव हो गया, ये फिर से 40 हो जाएगा। ये उल्टा चलता है, 40, 39, 38 ऐसे करके। मैं आपको दिखा दूंगा लैब में। ठीक है, 37 जैसे ही आया 31, 30 पे, वैसे इसके पास हेलो पैकेट आ जाएगा और ये किस पे पहुंच जाएगा, फिर से 40, 39 के फिर से ऐसे काउंट करना स्टार्ट कर देगा। सेम R1 R2 के लिए कर रहा होगा, 40 सेकंड तक वेट करेगा। तो अगर R2 का पैकेट उसको रिसीव नहीं होता है 40 सेकंड तक, तो क्या कर देगा, R2 को अपनी नेबरशिप से हटा देगा और इससे जितने भी नेटवर्क आ रहे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अनरीचेबल हो जाएंगे। तो R2 क्या करेगा, इसको एवरी 10 सेकंड में अपना हेलो पैकेट भेज देगा। तो जैसे ये भी उल्टा काउंट करेगा, क्योंकि OSPF में हमेशा टाइम उल्टा होता है, सेम EIGRP की तरह। EIGRP में भी होल्ड टाइमर उल्टा काउंट होता है। मतलब अगर उसका होल्ड टाइमर 15 है तो ऐसे चलता है 15, 14, 13, 12 करके। ठीक है, रिप में चलता है 1, 2, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो यहाँ पे चलेगा 40, 39, 38। जैसे ही आया 32, 31 पे, वैसे उसको हेलो पैकेट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा और वो किस पे पहुंच जाएगा, 40 सेकंड पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, हेलो पैकेट जो होता है पीरियडिकली सेंड होता है एवरी 10 सेकेंड। हेलो पैकेट का जो सेंड टाइमर है वो कितना है, 10 सेकेंड। और होल्ड टाइमर कितना है, कितनी देर तक होल्ड करके रखेगा, 40 सेकेंड। किस केस में, OSPF के केस में। ठीक है, अब हेलो पैकेट जो सेंड होता है वो क्या होता है, मल्टीकास्ट आईपी के थ्रू सेंड होता है। कौन सी आईपी है, 225.0.0.5। आए समझ में, कौन सी आईपी से सेंड होता है हेलो पैकेट, 225.0.0.5। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि हेलो पैकेट जो आपका पीरियडिकली सेंड होता है और ये मल्टीकास्ट आईपी को यूज करता है। देखो यूनिकास्ट भी हो सकता है, हेलो पैकेट आपका यूनिकास्ट भी सेंड हो सकता है।
फिर उसके लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी, तो वो एक केस अलग है। ओके, तो हेलो पैकेट आपका मल्टीकास्ट भी सेंड हो सकता है, यूनिकास्ट भी सेंड हो सकता है। तो मल्टीकास्ट में आईपी क्या यूज होगी, 225.0.0.5, और यूनिकास्ट में तो सामने वाले इंटरफेस की जो आईपी एड्रेस होगी वो यूनिकास्ट आईपी एड्रेस होगी इसकी। और सोर्स आईपी क्या होगी उसकी, इस इंटरफेस की। अगर R1 सेंड कर रहा है तो R1 के इस इंटरफेस पे जो आईपी असाइन हो रखी है वो क्या हो जाएगी, सोर्स आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगी, मल्टीकास्ट वाली। आया समझ में। अब आते हैं इसके थ्योरी पे। अब देखो बात करते हैं हेलो पैकेट की थ्योरी। तो हेलो पैकेट आर ओएसपीएफ पैकेट्स टाइप 1। जो हेलो पैकेट है वो क्या है, टाइप 1 पैकेट है ओएसपीएफ के केस में, ठीक है। दीज पैकेट्स आर मल्टीकास्ट पीरियोडिकली टू किस आईपी से, मैंने बोला था ये पीरियोडिकली सेंड होते हैं, मल्टीकास्ट आईपी को यूज करते हैं। कौन सी आईपी एड्रेस है वो, अच्छा 224 है, सॉरी मैंने वहां पे 5 लिख दिया था, वहां पे 5 नहीं है, उसको हटा देना, वहां पे क्या है 224, ठीक है, मेरे दिमाग से उतर गया था। वहां पे 224.0.0.5 मुझे भी फील हो रहा था कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं वहां पे। तो मतलब जो मैं, चलो डायग्राम पे आता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। वहां पे यहाँ पे मैंने जो आपको आईपी बताई है 225, ये 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4, 224.0.0.5, ठीक है। तो ये मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है। तो दीज पैकेट्स आर मल्टीकास्ट पीरियोडिकली टू 224.0.0.5 मल्टीकास्ट एड्रेस ऑन ऑल इंटरफेस, और यूनिकास्ट भी हेलो पैकेट सेंड हो सकते हैं। तो अब यूज किस लिए होते हैं, डिस्कवर नेबर एंड बिल्ड एडजेंसी बिटवीन देम। नेबर को डिस्कवर करने के लिए अपने, हमारे पास जो आसपास राउटर कनेक्टेड है वो हमारे नेबर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो फिर एडजेंसी क्या आ जाएगी, उनके बीच में अप आ जाएगी, ठीक है। इट हेल्प टू डिस्कवर द नेबर। तो ये हमारी क्या थी, हेलो पैकेट की थ्योरी थी। अब बात करते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डीबीडी पैकेट्स। अब देखो हमारी नेबरशिप अप आ गई, ठीक है, हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। अब दोस्त बन गए हैं तो कुछ बातें भी करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर भी करेंगे। हमारे पास जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊंगा, आपके पास जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप मुझे बताओगे। तो आप दोस्त बन चुके हैं हेलो पैकेट के थ्रू, ठीक है। ऐसे आप मान सकते हो एग्जांपल कि हेलो पैकेट के थ्रू क्या बन चुके हैं, हम दोस्त बन चुके हैं एक दूसरे के। अब हम क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन डीबीडी पैकेट, तो इसका क्या यूज है। तो डीबीडी पैकेट आर ओएसपीएफ पैकेट टाइप 2, मतलब जो डीबीडी पैकेट होता है ओएसपीएफ के केस में वो कौन सा पैकेट है, टाइप 2 का पैकेट है, ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है टाइप 2 पैकेट, समझ जाओ वो डीबीडी की बात कर रहा है। ओके, इतना डिटेल में सीसीएनए में कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, ये मैं बता दे रहा हूं। और जिसने कोर्स किया भी होगा ना कहीं से, आप देख लेना, आप मैं जो आपको थ्योरी ला रहा हूं और आप अपनी थ्योरी को मैच करना, जो पढ़ाया हुआ है कितना डिफरेंस होगा। ये मैं आपको एक एक लाइन कहां से ला रहा हूं मुझसे पूछो, इतना टाइम लग जाता है मुझे, 2-2 दिन लग जाते हैं एक पीडीएफ को बनाने में, एक टॉपिक को बनाने में, फिर आपको एग्जाम्पल सर्च करने में कि मैं मतलब आपको क्या बताऊं जिससे कि आपको बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाए कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े आपको। जब कोई पूछे हेलो पैकेट, एकदम एक कहानी सी बन जाए कि यार हेलो पैकेट मतलब दोस्ती मतलब किस लिए यूज हो रहा है, नेबरशिप को क्रिएट करने के लिए, नेबरशिप अप आने के लिए, एक दूसरे के नेबर बनने के लिए, है ना। कोई पूछ रहा है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, डेटाबेस का मतलब क्या है, अगर हम दोस्त बन चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो डेटाबेस का मतलब क्या है, डेटाबेस एक्सचेंज होंगे राउटर में, अगर उनमें ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो रखा है, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं मतलब नेबरशिप अप आ जाती है, एडजेंसी अप आ जाती है। आया समझ में। तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ कि 2 दिन में एक वीडियो आ रहा है या 3 दिन में एक वीडियो आ रहा है, वो बस इसी वजह से थोड़ा हो जाता हूँ, और थोड़ा ऑफिस का भी काम होता है इस वजह से। तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट डीबीडी क्या है, टाइप 2 का पैकेट है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जो ओएचपीएफ है आपका वो कौन सा प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे कि EIGRP है आपका एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, रेप है आपका डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, IGRP है आपका डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, OSPF और ISIS ये कौन से प्रोटोकॉल है आपके, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो इन दोनों ही प्रोटोकॉल की बात हो रही है, चाहे मैं OSPF की बात कर लूं चाहे मैं ISIS की बात कर लूं। तो क्या है वहां पे, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, इट इज रिक्वायर्ड दैट द लिंक स्टेट डेटाबेस फॉर ऑल राउटर रिमेन सिंक्रोनाइज। मतलब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं उनकी क्या रिक्वायर्ड होती है कि उनका डेटाबेस आपस में सिंक्रोनाइज होता रहे,
मतलब दोस्ती बन चुके हैं, हम दोस्त बन चुके हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता रहूं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे बताते रहो। अगर कोई तीसरा बंदा मेरे से पूछता है कि इसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अभी तक की, कि आज तक क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, मुझे सारे पता होने चाहिए कि कौन आपका दोस्त था, कौन नहीं था, कौन चला गया, कौन आ गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि डेटाबेस सिंक्रोनाइज होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। द सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट एज सून एज द एडजेंसी इज फॉर्म्ड बिटवीन नेबर। सिंक्रोनाइजेशन कब होगी, हम अपना डेटा कब आपके साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, कब हम शेयर करेंगे, जब हमारी दोस्ती मतलब अच्छी बन जाएगी। इस केस में है कि यहाँ पे जब एजेंसी आपकी अप आ जाएगी, है ना, नेबरशिप बन गई। एक ऐसा ही नहीं होता कि नेबरशिप बन गए और अगर एजेंसी अप नहीं आई, किसी भी केस से मान लो किसी भी रीजन से एजेंसी आपकी अप नहीं आई, आप बस नेबर बने हो, तो डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होगा। आए समझ में? अगर सिर्फ नेबर बने हो और एजेंसी आपकी अप नहीं आई है, तो आप देखो, नेबर अलग होता है, एजेंसी अलग होती है, दोनों चीजें अलग अलग है। अगर नेबर सिर्फ अप आई है, एजेंसी अप नहीं आई है, तो डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर नेबर भी बन चुके हो, एजेंसी भी अप आ चुकी है, तभी क्या होंगे, डेटाबेस एक्सचेंज होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पहले एजेंसी अप आ जाए बाद में नेबर बने, नहीं, पहले नेबर बनेंगे उसके बाद एजेंसी अप आएगी। तो ये ध्यान से आपको समझने वाली बातें हैं कुछ, तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले नेबरशिप अप आएगी उसके बाद में एजेंसी अप आएगी। तो यहाँ पे क्या है, जब आपकी एजेंसी फॉर्म्ड हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे अपना डेटाबेस। तो हमारे पास जो भी डेटाबेस है, OSPF यूज डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट्स फॉर दिस पर्पज। तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन किसके लिए होता है कि हमारे पास जो डेटाबेस है मैं आपको शेयर कर रहा हूं, और आपके पास जो डेटाबेस है आप वो मुझे शेयर कर दो। और ये डेटाबेस शेयर कब होंगे, जब हमारे बीच में एजेंसी अप आ जाएगी। ठीक है, नेबर हम एक दूसरे के बन जाएंगे। मतलब एक होता है दोस्त बनना, सिर्फ बोलने वाला कि हाँ यार ये ना ये हमारा दोस्त है, एक होता है पक्का दोस्त, है ना, पक्का मित्र, जिसके साथ हम सारी चीजें शेयर करते हैं। सेम यहाँ पे जब आप पक्के मित्र बन जाते हो तभी डीबीडी तक आओगे, तभी हम डेटाबेस क्या करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, आए समझ में? तो यहाँ पे क्या है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट में आपका ये टाइप 2 का पैकेट है, और यहाँ पे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, चाहे मैं OSPF की बात करूं चाहे मैं ISIS की बात करूं, यहाँ पे क्या होती है, जो डेटाबेस होता है वो सिंक्रोनाइज होता रहता है। और वो कब सिंक्रोनाइज होगा, जब एजेंसी हमारी अप आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके पास जितने भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी वो आप हमारे साथ शेयर करोगे। अब देखो यहाँ पे डेटाबेस कैसे जाता है, ऐसा नहीं है रिप की तरह या आपके EIGRP की तरह के, आपको अगर इस नेटवर्क तक जाना है तो आप मेरे से होके जा सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जो होता है उसके पास पूरे रूट की इंफॉर्मेशन होती है, फुल रूट की इंफॉर्मेशन होती है। देखो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको हटाते हैं, चलो इसको रहने दो। यहाँ पे हम फिर से 2 राउटर ले लेते हैं। ये हमने 2 राउटर ले लिए, इनको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर R1 के पास 2 नेटवर्क कनेक्टेड है और R2 के पास 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, मतलब एक इस लिंक से एक इस लिंक से, 2 लिंक ये हैं, एक इस लिंक से एक इस लिंक से, और एक यहाँ पे भी नेटवर्क चल रहा होगा, तो कितने हो जाएंगे, 3। R1 के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, R2 के साथ भी कितने नेटवर्क हैं, 3। देखो एक ये वाला नेटवर्क, एक ये वाला नेटवर्क और एक ये वाला नेटवर्क, तो ये हमारा है R2। अब क्या करेगा, R1 अपना डेटाबेस R2 के साथ शेयर करेगा। तो डेटाबेस कैसे बनता है इनका, तो अब इनका डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट होता है OSPF में वो LSA होता है। क्या होता है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। क्या होता है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। ये अपना डेटाबेस क्रिएट करेगा, मतलब कुछ LSA क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे LSA के टाइप होते हैं, LSA टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये आप डिटेल में CCNP में पढ़ते हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जैसे R1 ने अपना डेटाबेस क्रिएट किया तो कुछ LSA क्या किए, क्रिएट किए। तो R1 ने एक LSA क्रिएट किया, उसमें अपनी ID रखी। तो
मैंने आपको बता चुका हूं, मैं लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया कि ओएसपीएफ में किसी भी राउटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके राउटर आईडी से। तो इस राउटर की राउटर आईडी होगी, मान लो मैंने इसकी राउटर आईडी रखी है 1.1.1। अगर नहीं है किसी को पता कि राउटर आईडी क्या होता है तो प्लीज उस वाली वीडियो को देख लें। और इस राउटर की राउटर आईडी है 2.2.2, उसकी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो राउटर आईडी क्या होता है। तो ओएसपीएफ में अगर हमें किसी भी राउटर को आइडेंटिफाई करना है तो हर एक राउटर की क्या होती है, एक राउटर आईडी होती है, ठीक है। ये होगा ही होगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, अपना डेटाबेस कैसे बनाएगा, उसने एक एलएसए जनरेट किया, उसमें रखा कि हमारी राउटर आईडी है 1.1.1, ठीक है। और हमसे 3 नेटवर्क कनेक्टेड है या 3 लिंक है हमारे पास। ये क्या है, R1 का डेटाबेस है। हमारे पास 3 लिंक हैं, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है। इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है। कॉस्ट मतलब समझते हो ना, जो मैं लास्ट डिस्कस कर चुका हूं, वहां पे डिवाइड होता है 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इन बीपीएस, ठीक है। उस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकलता है, हमारा कॉस्ट निकलता है ओएसपीएफ का। तो ये कॉस्ट है। सेम R2 के पास अपना डेटाबेस है, उसने एक एलएसए जनरेट किया, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, और उसने अपनी राउटर आईडी लगाई कि 2.2.2, और हमसे ये 3 लिंक कनेक्टेड हैं। एक लिंक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है। इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है, इसकी कॉस्ट ये है। तो ये क्या हो गया, एलएसए या मतलब R2 का डेटाबेस हो गया। तो ओएसपीएफ में ऐसे डेटाबेस क्रिएट होता है, ठीक है, एलएसए के फॉर्म में। एलएसए के टाइप होते हैं, इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा सीसीएनए के केस में। जब आप सीसीएनए का इंटरव्यू देने जाओगे तो एलएसए नहीं पूछेगा कि कितने टाइप्स के होते हैं एलएसए, और एलएसए 1 का मतलब बताओ, एलएसए 2 का मतलब बताओ, है ना, क्या होता है राउटर एलएसए, क्या होता है नेटवर्क एलएसए, क्या होता है समरी एलएसए, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। जब आप सीसीएनपी में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि एलएसए 1 का मतलब क्या है, एलएसए 5 का मतलब क्या है, ये सब चीजें आपसे फिर पूछी जाएंगी। आए समझ में? तो खैर हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आप इतना समझो कि R1 डेटाबेस क्रिएट करेगा किसके फॉर्म में, एलएसए के फॉर्म में। ये एलएसए करके क्या करता है, अपना डेटाबेस क्रिएट करता है। अब इसने क्या रखा, अपना राउटर आईडी रखा और बताया कि हमसे 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है, और ये उनकी मैट्रिक है, मतलब ये उनकी कॉस्ट है। सेम R2 ने अपना डेटाबेस रखा कि हमसे ये 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, हमारी राउटर आईडी ये है। तो R2 क्या करेगा, अपना डेटाबेस भेज देगा, R1 क्या करेगा, अपना डेटाबेस भेज देगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये पूरा डेटाबेस सेंड नहीं करता है, क्या करता है, सिर्फ एलएसए का हेडर। हेडर मतलब राउटर आईडी ये है, एडवर्टाइजमेंट आईडी ये है, लिंक आईडी ये है, ये तो खैर अंदर पैकेट की बात होगी। यहां से समझो एलएसए का सिर्फ हेडर जाता है। क्या जाता है, एलएसए का हेडर। हेडर मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। जैसे कि मान लो हमारे साथ 3 दोस्त कनेक्टेड हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टीम है वो 3 बंदों की टीम है, बस मैंने इतना बताया। इसको हेडर मान लो आप, इसको आप हेडर मान लो, सिंपल सा। अगर हमारे 3 दोस्त हैं और हमारे एक नया दोस्त बना, हमें उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हमने उसको बताया कि हमारे पास सिर्फ 3 दोस्त हैं अभी। उसने मुझे बताया हमारे पास 4 दोस्त हैं। उसने दोस्त के नाम नहीं बताए, पता नहीं बताया, कहां पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमने भी अपने दोस्तों के नाम नहीं बताए, हमने अपने दोस्तों का पता नहीं बताया, क्या करते हैं क्या नहीं करते। सेम यहाँ पे मान लो एलएसए का सिर्फ हेडर इसने डेटाबेस वाले में सेंड किया कि राउटर आईडी ये है और हमसे ये 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं। 3 नेटवर्क बताया कि 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, ठीक है। सेम R2 ने अपना एलएसए हेडर भेजा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं भेजी कि मैट्रिक क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं की। क्या किया, सिर्फ क्या भेजा, इसको हेडर भेजा। इसने हेडर भेजा R1 को। अब R2 के पास R1 का डेटाबेस आ गया, है ना। R2 के पास R1 का डेटाबेस आ गया, ये वाला डेटाबेस आ गया इसके पास, लेकिन पूरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं आई है, सिर्फ किसकी आई है, हेडर की। सेम R1 के पास R2 का डेटाबेस आ गया, ठीक है। R1 के पास भी R2 का डेटाबेस आ गया, लेकिन सिर्फ हेडर आया, फुल डिटेल नहीं आई है। इतना जो काम है आपका किसमें होता है, डीबीडी तक होता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। इतना काम डेटाबेस पैकेट तक हो जाता है आपका। हेडर सेंड हो जाते हैं एक दूसरे के। R1 अपना एलएसए का हेडर सेंड कर देगा R2 को, R2 अपना एलएसए का हेडर सेंड कर देगा R1 को। कहां तक, डीबीडी पैकेट में। अब आगे बात करते हैं उसके बाद क्या होगा। इसके पास
पूरी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी R1 की, और R1 के पास R2 की पूरी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास डेटाबेस के कुछ और भी की पॉइंट लिखे हैं, और भी पॉइंट है यहाँ पे। डेटाबेस पैकेट चेक्स फॉर डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन राउटर डीबीडी हेल्प टू चेक द LSDB बिटवीन द नेबर आर सेम। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये थ्योरी है, बाकी हमने अभी डायग्राम पे डिस्कस किया है कि कैसे क्या होता है। अब हमारे पास डिटेल से इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, डिटेल से इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, LSR वाले पैकेट की हेल्प से। किस पैकेट की हेल्प से, LSR वाली पैकेट की हेल्प से। तो थ्योरी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसका डायग्राम पे समझ लेते हैं कि LSR क्या करता है। अब जैसे R1 के पास R2 के डेटाबेस का हेडर की इंफॉर्मेशन आ गई, अब इसको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, भाई इतनी इंफॉर्मेशन तो काम चलने नहीं वाला। तो ये क्या करेगा, R1 क्या करेगा, R2 को LSR वाला पैकेट भेजेगा। LSR मतलब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। ये इससे क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि आपने जो मुझे LSA का हेडर, अपने डेटाबेस का हेडर भेजा है, उसकी आप डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे सेंड करो। तो R2 को जब LSR मतलब रिक्वेस्ट वाला पैकेट रिसीव होगा R1 के थ्रू, तो R2 क्या करेगा, इसको LSU भेजेगा। LSU मतलब लिंक स्टेट अपडेट। लिंक स्टेट अपडेट, जिस लिंक की R1 ने रिक्वेस्ट की है, R2 क्या करेगा, उस लिंक का अपडेट देगा डिटेल में कि इसकी मैट्रिक क्या है, ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है, सारी चीजें यहां पे बताएगा। LSU में उसका क्या जाएगा, अपडेट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल बताऊं, मैंने आपको बताया पहले कि हमारे पास 3 बंदे हैं जो हमारे दोस्त हैं। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे डिटेल में इंफॉर्मेशन बताओ कि इसका नाम क्या है, कहां रहता है, क्या करता है। तो तुमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया मेरे से कि इसकी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करो। अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, अपडेट दे रहा हूं 1 बाय 1 करके। मैंने एक दोस्त को बुलाया, मैंने बोला देखो इसका नाम ये है, ये यहां रहता है, ये काम करता है। दूसरे की इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, तीसरे की इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी। तो हमने क्या दिया, आपको अपडेट दिया, और आपने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था। सेम अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मुझे बताओ आपके साथ जो 3 बंदे कनेक्टेड हैं उनका क्या नाम है, कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं। फिर आप क्या करोगे, मुझे अपडेट दोगे। तो आया समझ में। अब पहले जो LSA का हेडर आया था, जो डेटाबेस का हेडर आया था, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो थी नहीं हमारे पास, मतलब R1 के पास, R2 की सेम, R2 के पास R1 की। तो R1 क्या करेगा, R2 को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इन तीनों नेटवर्क की डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करो। फिर R2 क्या करेगा, उन तीनों नेटवर्क की डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। सेम R2 रिक्वेस्ट भेजेगा R1 को कि आप भी हमें 3 नेटवर्क की डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करो। तो R1 क्या करेगा, R2 को अपना LSU पैकेट भेजेगा। तो समझ में आया, डेटाबेस मतलब DVD वाले पैकेट में क्या होता है, डेटाबेस का हेडर सेंड होता है जिसमें लिखा होता है कि ये 3 नेटवर्क कनेक्टेड है या 4 नेटवर्क कनेक्टेड है। फिर वो राउटर क्या करेगा, LSR रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे तीनों नेटवर्क की डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करो। तो फिर वो जो सामने वाला राउटर होगा वो उसको क्या भेजेगा, LSU अपडेट। आया समझ में। तो यही थ्योरी में लिख रखा है। चलो आओ थ्योरी पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने बहुत अच्छे से बताया विद कहानी के। मुझे लगता है कि इतने अच्छे से मैंने आज तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया होगा जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। इसीलिए मुझे टाइम लग गया कि मैं बहुत अच्छे से पैकेट्स को डिस्क्राइब कर सकूं, आपका बिल्कुल भी डाउट ना रहे। OSPF में तो किसी भी टॉपिक का मैं नहीं चाहता कि आपका डाउट रहे, क्योंकि OSPF से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना आप अच्छा क्लियर होते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट OSPF में, उतना आपके लिए बेस्ट है आगे जाने के लिए भी। अगर आगे आप शेर मतलब बिल्कुल टाइगर बनना चाहते हो, मेरे देखो चैनल का नाम भी मैंने ऐसी सोच के रखा है, नेटवर्किंग टाइगर्स। मतलब नेटवर्किंग के बिल्कुल चीते बना के छोड़ना है। आप कोई भी पूछे हाँ ये हमें पता है, कोई भी पूछे ये हमें पता है, मतलब बिल्कुल चीते बनना है इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे ये LSU और LSR का ये मतलब होता है, ये रिक्वेस्ट करेगा और उसका क्या आएगा, हमारे पास अपडेट आएगा। यही हमने थ्योरी में लिख रखा है। तो चलिए थ्योरी डिस्कस करते हैं। देखो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, तो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट क्या है, हमारा टाइप 3 का पैकेट है OSPF में। आफ्टर DBD पैकेट एक्सचेंज प्रोसेस, मैंने बोला DBD में क्या हुआ, जो डेटाबेस के हेडर क्या हो गए, सेंड हो गए। उसके बाद क्या होने वाला है, द राउटर में फाइंड इट डज नॉट हैव एन अप टू डेट डेटाबेस। राउटर ने क्या फाइंड किया कि यार हमारे पास ये अप टू डेट मतलब फुल डेटाबेस नहीं है। तो फिर क्या करेगा वो, उसके लिए द LSR पैकेट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट
पीसेस ऑफ नेवर डेटाबेस दैट इज मोर अप टू डेट। फिर क्या करेगा, पीसेस में डिवाइड करेगा कि तुम्हारे पास 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, हमें तीनों नेटवर्क की डिटेल में इंफॉर्मेशन दो, अप टू डेट इंफॉर्मेशन दो। तो क्या होता है उसके लिए, LSR पैकेट क्या होता है, राउटर जनरेट करता है सामने वाले अपने नेबर के साथ। ओके, LSR पैकेट रिक्वेस्ट स्पेसिफिक लिंक स्टेट रिकॉर्ड फ्रॉम नेबर। अपने नेबर से क्या करता है, उसकी रिकॉर्ड मांगता है कि तुम्हारे पास इस नेटवर्क की क्या क्या रिकॉर्ड है, क्या क्या इंफॉर्मेशन सेव हो रखी है, वो प्लीज मेरे साथ शेयर करो। उसके लिए क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा। आया समझ में LSR पैकेट का क्या यूज होता है। अब उसको रिप्लाई कौन करेगा, LSU लिंक स्टेट अपडेट पैकेट्स आर OSPF टाइप, मतलब टाइप 4 का पैकेट है ये हमारे पास। LSU क्या है, टाइप 4 का पैकेट है OSPF के केस में। तो LSU पैकेट सेंड स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट लिंक स्टेट रिकॉर्ड, मतलब जिसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी है, LSU क्या भेजता है, उसका अपडेट भेजता है। जिस नेटवर्क की आपने रिक्वेस्ट की है, सामने वाले से जिस नेटवर्क की रिक्वेस्ट आई है कि मुझे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका क्या भेजता है, अपडेट भेजता है। LSU पैकेट रिप्लाई टू द लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। तो LSU पैकेट क्या है, रिप्लाई है किसका, LSR का, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट वाले पैकेट का। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। देखो OSPF क्या है, रिलायबल है, ठीक है, OSPF क्या है, रिलायबल है। अच्छा एक चीज और है, अगर आपसे कोई पूछता है OSPF का पोर्ट नंबर कितना है, बल्कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि RIP का पोर्ट नंबर कितना है, EIGRP का पोर्ट नंबर कितना है और OSPF का पोर्ट नंबर कितना है, ये तो और 3, देखो 4 प्रोटोकॉल है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। RIP का पोर्ट नंबर कितना है, EIGRP का पोर्ट नंबर कितना है और OSPF का पोर्ट नंबर कितना है और BGP का पोर्ट नंबर कितना है, ठीक है। ये है आपको मुझे बताने, देखो मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको ट्राई करना है, आपको कितना याद रहता है नहीं रहता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि OSPF का, RIP का, EIGRP का, BGP का पोर्ट नंबर कितना है। देखो पहले ना खुद में ऐसा नहीं कि तुरंत सर्च करने लगे गूगल पे कि यार BGP का पोर्ट नंबर कितना, पहले ट्राई करना कि अगर आपको पता होगा तो शायद आ जाए दिमाग में, और जिसको पता है बहुत अच्छे यार, आपका तो फिर क्लियर हो ही जाएगा। आपको जब चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी याद है, तो बिल्कुल होगा क्लियर, ठीक है। जिसको नहीं पता तो प्लीज यार पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। LS एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, देखो OSPF के हमारे एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक पैकेट के एक्नॉलेजमेंट होते हैं, सिर्फ हेलो पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। बाकी अगर किसी राउटर ने डेटाबेस वाला पैकेट भेजा है तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट जाएगा, अगर किसी राउटर ने रिक्वेस्ट किया है तो सामने वाला उसका भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, अगर किसी ने अपडेट भेजा है तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि हमारे पास अपडेट वाला पैकेट आया हुआ है, ठीक है। तो लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स आर OSPF पैकेट टाइप 5, ये क्या है, टाइप 5 वाला पैकेट है। OSPF रिक्वायर्ड एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ईच LSA, मल्टीपल LSA कैन बी एक्नॉलेजमेंट इन सिंगल LSA एक पैकेट। तो हर एक LSA को क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट चाहिए होता है, तो मल्टीपल LSA के एक एक्नॉलेजमेंट में वो सेंड कर सकता है। मतलब जैसे आपने 3-4 डेटाबेस के पैकेट भेजे, आपने 3-4 LSA भेजे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट करना है तो मैं एक ही एक्नॉलेजमेंट के पैकेट में आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास चारों पैकेट आ चुके हैं। आज समझ में, OSPF इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल सो नीड टू एक्नॉलेजमेंट। OSPF क्या है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है आपका, तो इसलिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। मतलब यहाँ पे मैं बात करूं तो हेलो पैकेट का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, डेटाबेस का एक्नॉलेजमेंट होता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट होता है और LSU का एक्नॉलेजमेंट होता है। मतलब इन तीनों का एक्नॉलेजमेंट जाता है, बाकी हेलो पैकेट का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। OSPF के पैकेट्स के ऊपर हमने जो आपको बताया है, जो डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको शेयर की है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और आई होप, मुझे लगता है कि अभी आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने सोचा कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ सकती है, आप यहाँ पे अटक सकते हो, मैंने उन सारे डाउट को क्लियर किया हुआ है। देखो मैं अपने से लेके चलता हूँ कि मैं यार यहाँ पे फंस सकता था, मुझे ये चीज नहीं पता थी, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को क्लियर कैसे करेंगे उसको ऐड करो यहाँ पे, कि देखो मेरे मोटिव रहता है अगर वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा वीडियो बनाओ जिससे लोगों को समझ में आए, ऐसा नहीं कि बस हाँ ऊपर ऊपर बता दिया, हाँ ये है मैंने पढ़ा दिया बात खत्म, नहीं, अच्छा फीडबैक आना चाहिए कुल मिला के, है ना। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं,
और कोई भी डाउट नहीं रहे। और कमेंट में भी मुझे मिलता है कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कई लोग लिखते हैं कि सर मेरे तो इंटरव्यू का ये वाला जो क्वेश्चन था वो इसमें सॉल्व हो गया। सच में, मैं आप कमेंट में देखना, एक 2-3 लोगों ने कमेंट कर रखा है कि सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे और मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा था, मैंने आपका वीडियो देखा, इसका आंसर मुझे मिल गया। तो मैं मतलब उस तरीके से आपको बताता हूं कि जिससे आपका एग्जाम भी क्लियर हो, इंटरव्यू भी क्लियर हो। देखो एग्जाम क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू क्लियर ना हुआ तो ऐसे एग्जाम का क्या फायदा। भाई हमने एग्जाम भी किस लिए क्लियर किया है कि हमें जॉब मिल जाए, हम जॉब करें। अब आपने एग्जाम कर लिया, क्लियर हो गया, लेकिन क्या हुआ, क्या अब आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है। आप इंटरव्यू में जाते हो, वो कोई और क्वेश्चन पूछ देता है, वो आप उसका आंसर बता नहीं पाते हो, तो ऐसे एग्जाम का क्या फायदा। भाई पहले जॉब भी तो लगे उस एग्जाम से। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएं। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और सारी चीजें अगर समझ में आई तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सर मुझे सारी चीजें समझ में आई हैं, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हो इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार एंड बाय।